अच्छा, विंटर के स्टार्ट में अगर आप लोगों की स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो गई है, डल हो गई है और आप जो है ना वो अपनी स्किन को फेयर टोन में लाना चाहते हैं, अपनी स्किन को ब्राइटन अप करना चाहते हैं, अपनी स्किन का जो टोन है वो लाइट करना चाहते हैं और अपनी स्किन को ग्लोइंग बनाना चाहते हैं, तो आप ग्लोइंग स्किन कैसे हासिल कर सकते हैं? जैसे कि हम सैलून में जाते हैं और वहाँ पर हम ब्लीच वगैरह करवाते हैं, फेस पॉलिश करवाते हैं, फेशियल्स करवाते हैं। तो ये जो आज मैं आपके साथ चीज़ शेयर करने वाली हूँ, ये आपका होममेड ब्लीच एंड फेस पॉलिशर है, जो कि आप अपने घर पर ख़ुद बना सकते हैं और फिर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका प्रोसीजर क्या है ये पूरा मैं आपके साथ शेयर करूँगी और इसका रिज़ल्ट उस वाले ब्लीच से और फेस पॉलिश से बहुत अच्छा होगा, जो कि आप बहुत सारे पैसे देकर केमिकल वाला ट्रीटमेंट करवा कर लाते हैं और फिर हमारे स्किन पर बाल भी निकल आते हैं ब्लीच के बाद, फेस पॉलिशिंग के बाद, और ब्राउन ब्राउन से स्पॉट्स भी आने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि उसके बाद हमारी स्किन उससे लाइट होना शुरू हो जाती है। और दूसरा ये है कि ये कैसे बनेगा पूरा प्रोसीजर आपके साथ शेयर करूंगी। सबसे पहले आपने क्या करना है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें प्लीज़, अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। और दूसरा है कि वीडियो पसंद आ जाए तो प्लीज़ लाइक और शेयर भी कर दिया कि ये बहुत बेहतरीन किस्म की वीडियोज़ हैं, आपने इसको पूरा देखना है, स्किप नहीं करना है। चलिए ये बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक गाइज, मैं हूं हिजाब और आज आप लोगों के साथ जो बेहतरीन किस्म की मैं स्किन पॉलिश, फेशियल या आप इसको ब्लीच कह सकते हैं, शेयर कर रही हूँ। होम मेड है, बहुत ही बेहतरीन है और इसकी जो रिजल्ट है मैं लाइव आपको बताऊंगी। इसके अंदर हमने जो चीज़ें यूज़ करनी है वो है बीट रूट, क्योंकि हम पिंक ब्लीच बना रहे हैं। उसके इसमें विटामिन सी है, बहुत सारी चीज़ें। उसके बाद पोटैटो है, ब्लीचिंग एजेंट है इसके अंदर, टोमेटो है, हाफ लेमन है। उसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे ऑरेंज पील, मुलट्ठी पाउडर, राइस, रोज़ पाउडर, सैंडलवुड पाउडर और बेसन। ठीक है जी। एक इसके अंदर और हिडन इंग्रेडिएंट है, वो जो हम उसके, हाँ, दही भी इसके अंदर हमने शामिल करना है। और एक ज़बरदस्त किस्म का इंग्रेडिएंट है जो हम इसके अंदर शामिल करेंगे, वो क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो करना हमने क्या है कि हमने सबसे पहले एक ले लेना है, जग ले लेना है, ब्लेंडिंग जार जो भी आपके पास है वो ले लें। उसके अंदर ये सब चीज़ें आपने इस तरह करके डाल देनी है। बेसिकली हमने इनको ब्लेंड करना है और ब्लेंड करने के बाद जनाब हमें चाहिए इनका जूस, हमें चाहिए इनका एक्सट्रैक्ट। हमने इनको जार डाल देना है, ब्लेंडिंग जार में डाल दिया। अभी हम क्या करेंगे कि हम इसको एक दो चक्कर घुमाएंगे, घुमा के तो हम इसका एक्सट्रैक्ट यानी जूस हम इसका एक्सट्रैक्ट करेंगे। फिर मैं इसके बाद क्या करती हूँ मैं आपके साथ अभी शेयर करती हूँ। लाइव रिजल्ट है, बहुत ही बेहतरीन किस्म के रिजल्ट है और सैलून या पार्लर से ज़्यादा अच्छा आपको इसका रिजल्ट मिलेगा। ये जो हमारी टीनेजर्स बच्ची हैं ख़ास तौर पे, जो कि ब्लीच करना पसंद नहीं करती, फेस पॉलिशिंग करना पसंद नहीं करती, तो उनके लिए बहुत बेहतरीन है। मैं अभी आपको बताती हूँ कि करना क्या है। अच्छा, ये हमने पोटैटो, टमाटो, बीट रूट, लेमन, ये हमें उसका मिल गया है एक्सट्रैक्ट। अच्छा, एक क्वेश्चन मुझसे पूछा गया था कि ब्लीच गर्मियों में करनी चाहिए, स्किन के लिए सेफ होती है, सर्दियों के लिए? ब्लीच ना गर्मियों के लिए अच्छी होती है, मैं फेस ब्लीच की बात कर रही हूँ, और ना सर्दियों के लिए अच्छी होती है। सर्दियों के लिए ख़ास तौर पे आपकी स्किन ड्राई हो चुकी होती है और जब आप ब्लीच करवाते हैं आपको एक बात पता होनी चाहिए कि जब हम ब्लीच करते हैं, फेस के ऊपर हो, बालों के ऊपर हो, हाथों या पाँव के ऊपर हो, तो ब्लीच हमारी स्किन को ड्राई कर देती है। सर्दियों में हम पानी वैसे ही बहुत कम पीते हैं और हम फिर जब ब्लीच इस्तेमाल करते हैं फेस के ऊपर तो हमारी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है और हमारी स्किन के ऊपर पैचेस हो जाते हैं, हमारी स्किन फटना शुरू हो जाती है, रफ़ हो जाती है और फिर हम उसके ऊपर जो चीज़ मर्ज़ी लगाते रहें उसका कोई असर हमें नज़र नहीं आता। ठीक है, तो आप ये होममेड ब्लीच जो है ना ये घर पर बनाएं। ये पिंक ब्लीच है, आप इसको घर पर बनाएं, आपको मार्केट वाली ब्लीच से बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट मिलेगा। वो तो कुछ भी नहीं है, आप ये ज़रा घर पर बनाकर इस्तेमाल तो करें, आपको अच्छा लगेगा बहुत ज़्यादा। अच्छा, अब इसी के अंदर हमने डालने हैं, जो मैंने 2 टेबलस्पून भर के ले लिए थे राइस फ्लोर के, वो इसके अंदर डाल दिया। अच्छा, ये इसके अंदर डाल देना है बेसन। देखें ये सब चीज़ें ऐसी हैं जो सेव हैं और हर चीज़ की जो ख़ासियत है वो दूसरे से डिफरेंट है, इसलिए आप इनको बेधड़क आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको जो टीनेजर्स बच्चियां हैं, लड़के हैं, बच्चे हैं, जो भाई हैं, वो भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। अच्छा, अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ जनाब मसूर की दाल, उसके बाद मुलट्ठी पाउडर, उसके बाद ऑरेंज पील पाउडर, रोज़ पाउडर और सैंडलवुड पाउडर। ठीक है, ये हम इसके अंदर डाल देंगे। चूँकि हमें सारा जो ब्लीच का या फेस पॉलिश का जो सारे का सारा रिज़ल्ट है हमें वो इसके अंदर चाहिए, तो इसलिए हमें ये चीज़ें सारी इसी वजह से डालनी पड़ रही हैं कि हम जब इसको अप्लाई करें तो एक तो ये है कि ये हमारी स्किन के ऊपर जो इसका रिज़ल्ट हो वो बहुत ही अच्छा हो, दूसरा ये कि हमें नुकसान ना हो कोई भी।
ठीक है। अब देखिए ना, हम इसके अंदर ये रोज़ पेटल्स का पाउडर डालेंगे तो ये हमें नुकसान तो नहीं देगा ना, उल्टा हमारी स्किन को वाइटन ब्राइटन करेगा और हमारी स्किन को लाइट करेगा, ठीक है। हम जब ब्लीच नॉर्मल करते हैं, बहुत सारे लोग जब मेरे सैलून में भी आते हैं मुझसे पूछते हैं कि आप जो ब्लीच में ये चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, वो चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, देखो वो तो सारा कुछ केमिकल है, ठीक है। मैं तो हाथों पाँव पे इस्तेमाल कर लेती हूँ, वो भी कभी कभार मैं अपनी होम रेमेडीज़ ज़्यादा यूज़ करती हूँ, मुझे वो चीज़ें पसंद नहीं हैं। ये ख़ास तौर पर ये जो केमिकल बेस्ड चीज़ें होती हैं ना, ये सूट भी नहीं करती और मुझे पसंद नहीं है, मैंने शुरू से इनको इतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया। अच्छा, अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे जनाब लैक्टिक एसिड। दूध भी आप शामिल कर सकते हैं, जिनको दही सूट नहीं करता वो दही भी शामिल करें, जिनको दही शामिल नहीं करता वो दूध शामिल करें, जिनको दोनों चीज़ें सूट नहीं करती वो एलोवेरा जेल, हनी, पानी कुछ भी आप डाल लें, लेकिन बस आपने ये वाला जो काम है ना ये ज़रूर करना है जनाब, ठीक हो गया। यहाँ तक हमने इसको अच्छे से मिक्स करना है, मिक्स करना है, मिक्स करना है, मिक्स करके आपने इसको थोड़ा सा रख देना है। अच्छा, एक बात और बता दूँ, अगर आप लोगों को लेमन सूट नहीं करता तो आप लेमन को स्किप कर दीजिए, कोशिश करें कि आप लेमन ऑयल इसके अंदर डालें या कोई विटामिन सी जिसे ऑरेंज डाल दें, ऑरेंज का जो एक्सट्रैक्ट है वो डाल दें। वैसे मैंने ऑरेंज पील भी डाला हुआ, लेकिन डायरेक्ट हम जब इसके अंदर डालते हैं तो उसका असर ज़्यादा होता है। अच्छा, अब हमने जो इसके अंदर एक वाइटनिंग बूस्टिंग चीज़ डालनी है वो है हमारे पास जनाब जिंक ऑक्साइड। बिल्कुल सेफ है, बच्चों के प्रोडक्ट में उसमें भी डाला जाता है, बहुत बेहतरीन है, वाइटनिंग एजेंट है, सस्ती सी चीज़ है, आपको बड़े ही आराम से मिल जाता है। तो मैं इसके अंदर ये वाला डालूंगी जी, टीस्पून इतना करके ये मैं डालूंगी इसके अंदर जिंक ऑक्साइड, और इसके इंस्टेंट रिज़ल्ट जो है ना वो आपको मिलते हैं। मैं अभी आपको इसके रिज़ल्ट दिखाती भी हूँ कि इसके कितने बेहतरीन किस्म के रिज़ल्ट आपको मिलते हैं। ये हर किस्म की जो क्रीम्स होती हैं, जो हमारे फेस वॉशेज़ होते हैं, इसके बाद जो हमारे सन ब्लॉक सनस्क्रीन होते हैं उसके अंदर भी ये डाला जाता है, जो हमारे टेल्कम पाउडर होते हैं उसके अंदर भी डाला जाता है, ठीक है ना। तो ये बहुत सेफ है और ये इसीलिए इस्तेमाल होता है और सस्ता सा भी है, इतना महंगा शहंगा कोई नहीं है, लेकिन इसका जो रिज़ल्ट है ना, अगर आप वो एक दफ़ा इस्तेमाल कर लेंगे ना तो इसका रिज़ल्ट आपको बहुत बेहतरीन मिलेगा। अब आपका ये वाला जो बेहतरीन हर्बल नेचुरल होम मेड DIY, आप इसको स्क्रब कह लें, आप इसको स्क्रब भी कह सकते हैं, आप इसको मॉइस्चराइज़र भी कह सकते हैं, फेस वॉश भी कह सकते हैं, लेकिन बेसिकली हमने जो चीज़ बनाई है वो ये है ब्लीच एंड फेस पॉलिशर। अच्छा, अब आपने करना क्या है, करना आपने ये है कि आपने इसको बनाने के बाद तकरीबन 5 मिनट्स के लिए रख देना है, ये एक दूसरे के अंदर अच्छे से अब्जॉर्ब हो जाएगा। अगर आपको सन टैनिंग है तो आप इसके अंदर कॉफ़ी भी डाल सकते हैं, ठीक है। जब ये अच्छे से इसके अंदर अब्जॉर्ब हो जाएगा ना, सब चीज़ें मिक्स हो जाएंगी एक दूसरे के अंदर, और जो चूँकि हमने इसके अंदर राइस फ्लोर डाला है तो चावल का जो आटा होता है ना वो थोड़ा सा दरदरा सा होता है, हल्का सा, वैसे इतना है नहीं है लेकिन फिर भी होता है, तो उसको ना थोड़ा माइल्ड करने के लिए हम इसके अंदर इसको थोड़ी देर रखते होते हैं। अब हमने रखना है, रखने के बाद फिर हमने क्या करना है कि इसको हमने अपना जो मुंह है ना वो धोना है पानी से, नॉर्मल पानी से हमने अपना मुंह धो लेना है। मुंह धोने के बाद हमने क्या करना है कि हमने उठाना है जनाब ये अपना ब्लीच या फेस पॉलिशर, और हमने पूरे फेस पे इस तरह आराम आराम से करके अप्लाई कर देना है, ठीक है। पूरे फेस पर हमने अप्लाई कर दिया। जब हमने पूरे फेस पर इसको अप्लाई कर दिया तो फिर हमने क्या किया, फिर हमने 15 से 20 मिनट इंतज़ार किया। 15 से 20 मिनट इंतज़ार आपने करना है। ये हल्की सी सनसनाहट देगा, चूँकि इसके अंदर विटामिन सी की क्वांटिटी जो है ना वो चीज़ों की ज़्यादा है, ठीक है। हल्की सी सनसनाहट देगा आपको, कोई बात नहीं। वैसे भी ब्लीच से कितनी ज़्यादा एचिंग होती है, आप जब ब्लीच करवाते हैं या फेस पॉलिश करवाते हैं तो वो एचिंग बहुत ज़्यादा होती है। मैं खुद जो करती हूँ ब्लीच, तो मुझे पता है कि बहुत सारे लोगों को जिनकी स्किन खासतौर पर सेंसिटिव होती है उनको तो बहुत शदीद किस्म की एचिंग होती है। अब हम क्या करेंगे कि हम ठीक 15 मिनट के बाद इसको आराम आराम से पानी से धोते हुए हल्का हल्का सा मसाज देंगे। मसाज देने के बाद इसको फिर धोएंगे और फिर फाइनल रिज़ल्ट आपके साथ शेयर करेंगे। तब तक आपने इंतज़ार करना है, लेकिन वीडियो को लाइक करना है और पसंद आए तो शेयर भी करना है। ये देखें, अब आपको यहाँ और यहाँ के दरमियान में फ़र्क नज़र आ रहा होगा, पता नहीं कैमरा सही आपको दिखा पा रहा है या नहीं। ये देखें, ये इस ब्लीच का रिज़ल्ट है। 15 मिनट मैंने इस पिंक ब्लीच को लगाया है और 15 मिनट के बाद जो रिज़ल्ट है ना वो बिल्कुल चेंज हो चुका है यूँ समझे कोई फॉर्म चेंज हुआ है, ठीक है। तो ये जो है ना ये चेंज हो चुका है। ये देखें, बिल्कुल इसका जो रिज़ल्ट है ना वो टोटल पिंक टोन पे हमारी स्किन चली जाती है, पिंक और वाइटिश से हमारी स्किन हो जाती है।
ये देखें ना, इतनी टोन जो है ना वो आपकी स्किन लाइटर हो जाती है, लाइटर और ब्राइटर हो जाती है। तो आप इसको जब वीक में एक दफ़ा या 15 दिनों में एक दफ़ा या 15 दिनों में 2 दफ़ा यूज़ करेंगे ना, तो इसका रिज़ल्ट आपको बहुत अच्छा मिलेगा। इसी तरह से भी यहाँ और यहाँ से आपको फ़र्क नज़र आ रहा है कि ये वाली स्किन जो है वो और है और ये वाली स्किन जो है वो और है। यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर मैंने जहाँ पर ये ब्लीच इस्तेमाल किया है, इसका जो रिज़ल्ट है वो बिल्कुल डिफरेंट है। और जो स्किन है ना, उसका टेक्सचर बहुत स्मूथ मलाई जैसे इतना नरम हो गया है, हार्श, यानी कि इसने बिल्कुल भी स्किन को नहीं किया, स्किन को इसने मुलायम किया है। तो ये देख लें, आप ये वाला ब्लीच इस्तेमाल करें, फेस पॉलिशर इस्तेमाल करें, तो आपको कोई मार्केट बेस्ड जो ब्लीच और फेस पॉलिशर है वो इस्तेमाल करने की ज़रूरत बिल्कुल भी पेश नहीं आएगी। ये मैं आपको क्लोज़ करके भी दिखा देती हूँ। ये आप क्लोज़ आप देख लें कि यहाँ पर कितना फ़र्क है इन दोनों के दरमियान में। यहाँ पे आप फ़र्क देखें और आप यहाँ पे फ़र्क देखें। इस पे ब्लीच नहीं हुआ, इस पे ब्लीच हुआ है। अब आप देखें कि इन दोनों में कितना फ़र्क आपको, वाज़ह फ़र्क आपको नज़र आ रहा होगा। तो आप इसको इस्तेमाल करें ज़रूर और फिर अपना फ़ीडबैक मेरे साथ शेयर भी करें। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, इसका आपको फ़ायदा ही फ़ायदा है। ये जो स्किन है ना आपकी ब्राइटर टोन में चली जाएगी और आपको इसके बेहतरीन रिज़ल्ट मिलेंगे। आपने वीक में एक दफ़ा इसको ज़रूर इस्तेमाल करना है, नहीं तो 15 डेज़ में एक दफ़ा इस ब्लीच को लाजमी इस्तेमाल करें। केमिकल की ब्लीच से जान छुड़ाएँ और ये जो हर्बल हमारी ऑर्गेनिक ब्लीच है ना, ये वाली करें, घर पर बनाएं, खुद करें और इससे फ़ायदा उठाएं। इसको बच्चियाँ बच्चे सब कर सकते हैं। और दूसरा ये है कि इसको बना के फ्रिज में रख नहीं सकते। आपने जब इसको बनाना होगा ना, आपने ब्लीच जब इसको इस्तेमाल करनी होगी, आपने उसी टाइम में ब्लीच को बनाना है और इस्तेमाल करना है। आप इसको बना कर रख नहीं सकते, स्टोर नहीं कर सकते। अब आप लगाना होगा तो आप उसी टाइम बना लें। थोड़ी सी तो इसमें मेहनत लगती है, इस पर इतनी लंबा मेहनत नहीं लगता, लेकिन स्किन जो है ना वो आपकी बिल्कुल वाइट पिंक सी टोन में चली जाती है। होपफुली आज की जो वीडियो है आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। आप ये वाली ब्लीच बनाएंगे, फेस पॉलिशर बनाएंगे, इस्तेमाल करेंगे, फिर अपना कीमती फीडबैक मेरे साथ शेयर भी करेंगे। मिलते हैं अपनी किसी नेक्स्ट रेमेडी में। रखिएगा अपना बहुत ढेर सारा ख्याल। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।